दादा पेड़ से एक आम तोड़ने गए। हाथ लगाते ही आम एक बड़े से गर्मा गर्म पिज्जा में बदल गया। बांस के पेड़ की डाल पकड़ी तो वह भी पिज्जा बन गई। घर में आकर कुर्सी पर हाथ रखा तो पिज्जा। थाली छुई पिज्जा, दरवाजा छुआ पिज्जा, गाय की रस्सी छुई पूरी गाय ही पिज्जा। दादा डर के मारे रोने लगे। गांव में खबर फैल गई। मोहल्ले के लोग बोलने लगे, ये बुढ़ा हमारा गांव बर्बाद कर देगा, इसके छूने से सब पिज्जा बन जाएगा, अभी इसे निकालो यहाँ से। बेटे बहू ने दरवाजा बंद कर लिया। पोते पोतियाँ पास आना नहीं चाहते थे। गाँव के मुखिया ने ऐलान कर दिया, यह आदमी अब इस गांव में नहीं रह सकता। सब मिलकर दादा को गांव से बाहर निकाल दिया। दादा अकेले चलने लगे। सिर पर एक छोटी सी पोटली, आंखों में आंसू। रास्ते के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए। बैठकर रोए और सोचने लगे। तभी अचानक दिमाग में एक तरकीब आई। होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पास के जंगल से सूखी टहनियाँ उठाई, सब पिज्जा। पत्थर छुआ पिज्जा, पेड़ की पत्तियाँ छुई पिज्जा। 1 घंटे में दादा के सामने स्वादिष्ट पिज्जा का एक बड़ा ढेर था। दादा उन्हें लेकर पास के शहर में चले गए। सड़क किनारे स्टॉल लगाकर बोले, गर्मा गर्म पिज्जा खाइए, सस्ते में दूंगा। पहले दिन 10 पिज्जा बिके, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 50। हफ्ता खत्म होते होते दादा के हाथ में मोटी रकम आ गई। दादा ने शहर में एक बड़ी सी दुकान ले ली, दादा का पिज्जा स्टोर। महीने के अंत में दादा के खाते में लाखों रुपए। शहर के लोग दादा को पहचानते। लेकिन उस रात दादा अकेले बैठकर रोने लगे, क्योंकि दादा के पिज्जा तो बहुत बिके थे, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादा पेड़ से एक आम तोड़ने गए। हाथ लगाते ही आम एक बड़े से गर्मा गर्म पिज्जा में बदल गया। बांस के पेड़ की डाल पकड़ी तो वह भी पिज्जा बन गई। घर में आकर कुर्सी पर हाथ रखा तो पिज्जा। थाली छुई पिज्जा, दरवाजा छुआ पिज्जा, गाय की रस्सी छुई पूरी गाय ही पिज्जा। दादा डर के मारे रोने लगे। गांव में खबर फैल गई। मोहल्ले के लोग बोलने लगे, ये बुढ़ा हमारा गांव बर्बाद कर देगा, इसके छूने से सब पिज्जा बन जाएगा, अभी इसे निकालो यहाँ से। बेटे बहू ने दरवाजा बंद कर लिया। पोते पोतियाँ पास आना नहीं चाहते थे। गाँव के मुखिया ने ऐलान कर दिया, यह आदमी अब इस गांव में नहीं रह सकता। सब मिलकर दादा को गांव से बाहर निकाल दिया। दादा अकेले चलने लगे। सिर पर एक छोटी सी पोटली, आंखों में आंसू। रास्ते के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए। बैठकर रोए और सोचने लगे। तभी अचानक दिमाग में एक तरकीब आई। होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पास के जंगल से सूखी टहनियाँ उठाई, सब पिज्जा। पत्थर छुआ पिज्जा, पेड़ की पत्तियाँ छुई पिज्जा। 1 घंटे में दादा के सामने स्वादिष्ट पिज्जा का एक बड़ा ढेर था। दादा उन्हें लेकर पास के शहर में चले गए। सड़क किनारे स्टॉल लगाकर बोले, गर्मा गर्म पिज्जा खाइए, सस्ते में दूंगा। पहले दिन 10 पिज्जा बिके, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 50। हफ्ता खत्म होते होते दादा के हाथ में मोटी रकम आ गई। दादा ने शहर में एक बड़ी सी दुकान ले ली, दादा का पिज्जा स्टोर। महीने के अंत में दादा के खाते में लाखों रुपए। शहर के लोग दादा को पहचानते। लेकिन उस रात दादा अकेले बैठकर रोने लगे, क्योंकि दादा के पिज्जा तो बहुत बिके थे, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।